आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। एक जो अभी एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी आपके स्क्रिप्ट के माध्यम से, जो इंग्लिश स्क्रिप्ट से किया गया था कि हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल से जब बच्चे बाहर निकलते हैं, जब एक हमारा गार्जियनशिप रहता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका गार्जियनशिप अम्ब्रेला बना रहता है, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जो स्कूल तक लिमिटेड होता है। जब कॉलेज जाते हैं तो अपने स्वच्छंद विचारों के साथ, अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसी आगे बढ़ने के दरमियान जब हम फील करते हैं कि हम कुछ गलत रास्ते पर भटक रहे हैं या किसी के द्वारा हमें एक गलत रास्ते की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, उससे बचने की जरूरत है। और जो मैसेज दिया गया है कि ड्रग एडिक्शन और जो नार्कोटिक्स, इनसे बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है। ये मैसेज सारे पेरेंट्स के लिए भी है कि आप अम्ब्रेला जो बच्चों को 12th तक देते हैं, एक सही जानकारी, एक समुचित जानकारी दे, ताकि बच्चे फ्यूचर में भी इन चीजों से दूर रहें और अपने आप को, अपने फैमिली को आगे बढ़ा सके। 2003 की बात है। उसके पहले मैं आज अपने पिता स्वर्गीय ज्योति प्रकाश जी, जिनको आप प्यार से ज्योति बाबू के रूप में जानते हैं, मैं उसका नमन करना चाहता हूं। आज पलामू में शिक्षा को दीप जलाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया, तो मैं कोई गलत नहीं होगा मैं बोलता हूं। उन्होंने व्यवसाय का 1-1 रुपया शिक्षा के लिए खर्च किया है। आज जनता शिवरात्रि कॉलेज हो या रॉटरी स्कूल हो, आज जहां 15,000 बच्चे पढ़ के अपना भविष्य बनाते हैं, हर साल 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज मैं नमन करना चाहता हूं, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपने बड़े भाई आनंद शंकर जी को, जिनके सौजन्य से चियागी में ही एक स्कूल, गरीब बच्चों का स्कूल चलता है, जहां 200 गरीब बच्चे अपने शिक्षा प्राप्त करते हैं। उनको निःशुल्क ड्रेस दिया जाता है, किताब दिया जाता है। भगवान से मैं मनाता हूं कि भगवान हम परिवार को इतना सक्षम बना के रखे कि हम लोग जिस जिला से हम लोग कुछ अगर कमाए हैं तो कुछ देना भी सीखे। जो बेचारे मिडिल क्लास थे या सामर्थ्य थे, वो तो अपने बच्चों को कोटा, पटना या दिल्ली कहीं भी भेज दिया करते थे, रांची भेज दिया करते थे। जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनके बच्चों का सपना इसी तरह चकनाचूर हो जाया करता था। उसी वक्त मैं और मेरा परिवार, मेरे बड़े भाई आनंद शंकर जी ने एक निर्णय लिया कि पलामू की धरती पर एक ऐसा स्कूल का निर्माण किया जाए जो किसी भी मामले में उस बड़े स्कूल से कम नहीं होगा। यहाँ पे हर एक वो सुविधा दी जाएगी जो उस बड़े स्कूल में होती है, और जो सबसे बड़ी बात है कि हर एक वो शिक्षा दी जाए जिस ऊंचाई को पाना चाहते हैं हमारे बच्चे, और उस ऊंचाई तक हम लोग उसको पहुंचा सके। इन 20 वर्षों में हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कई IITN बने हुए हैं, और ये अपना सेवा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी देते हैं। मैं कभी बेंगलोर, दिल्ली कहीं भी जाता हूं, मुझे भेंट हो जाती है, मेरे आके पैर छूते हैं कि सर आपने पहचाना? बोले नहीं, तो मैं आपका स्टूडेंट हूं सर, मैं यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं। उस वक्त मेरा सीना दुगुना हो जाता है, लगता है कि जिस उद्देश्य, जिस सपना के साथ हम स्कूल का शुरुआत किए थे, वो सही में सपना मेरा साकार हुआ। और 200 बच्चे थे। आज 20 वर्षों में ये स्कूल 100 कमरों से ज़्यादा के स्कूल बन गया है। यहाँ पे करीब 300 स्टाफ मेंबर से ज़्यादा काम करते हैं, और यहाँ पे 2,500 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मैं जिला का, मैं एक सपना था कि मेरे स्कूल का नाम मेरे शहर में हो, और मैं जब शहर ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रमंडल ही नहीं, प्रदेश में इस स्कूल को, चाहे अपना डिसिप्लिन के लिए हो, एकेडमिक के लिए हो या रिजल्ट के लिए हो, आज भी इसका हेरिटेज का नाम बहुत जाना जाता है। इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं अपने प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट, जिसको मैं अपना परिवार मानता हूँ, हेरिटेजियन बोलता हूँ, उनका
बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद आपको पसीना न बहता तो हम आज यहाँ पे खड़ा न होते। जो इसके प्रबंधक निदेशक हैं ज्ञान शंकर जी, उन्होंने अपनी स्पीच में सिर्फ एक ही बात ले जा रहे थे, 2003 यानी बाबूजी का सपना 2023 में कैसा है। मैं उनके बड़े भाई से बात करूंगा, आनंद शंकर जी से बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने उनका भी नाम लिया। इस सपने को साकार करने में उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी चाह। दो शब्द आनंद जी इस स्कूल के लिए और आज के फंक्शन के लिए। आज सबसे खुशी की बात है कि हमारे पिताजी के परम मित्र एस.सी. मिश्रा सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी इनसे मैं चर्चा ही कर रहा था, उन दिनों को याद कर रहा था। और मेरे पिता का भी शौक़ था कि वो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, संगीत, साहित्य, समाज में वो हमेशा लगे रहते थे। तो हम लोगों को धरोहर में उन्हीं से मिला है कि हम लोग भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़े और हम लोगों को भी लगा कि समाज से अगर हम लोग कुछ कमा रहे हैं, अगर हम लोग समाज से मान सम्मान मिल रहा है, तो हम लोग समाज को भी कुछ ऐसी चीज़ें दें जो कि बिजनेस तो अपनी जगह पर है, बिजनेस के साथ साथ समाज को भी लाभ हो। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने इस स्कूल का निर्माण कराया कि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके पढ़ रहे थे, खर्च कर रहे थे, तो वो कम खर्च में यहाँ पे अच्छी शिक्षा पा सके। हम हर वर्ष लगभग आते हैं इस फंक्शन में। हमारे घर की मेरी छोटे भाई की धर्मपत्नी संगीता शंकर के द्वारा ही उसका पूरा देखरेख किया जाता है। तो मैं नित्य देख रहा हूँ, हर वर्ष देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हम लोग सफलता पा रहे हैं। शहर में एक मुकाम पे हम लोग खड़े हैं कि जहाँ लोग गर्व से कहते हैं कि हमारे बच्चे हेरिटेज इंटरनेशनल में पढ़ता है। यही हमारे लिए पुरस्कार है और हम लोग इसी कड़ी में एक कितनी उत्सुकता होती है, क्योंकि ये बाबूजी का सपना था और वो सच होता है, नजर आ रहा है, पूरा हो चुका है। ये हमारे पिताजी का आशीर्वाद का फल है कि लोगों का विश्वास बढ़ा है और कमरे पर कमरे बनते जा रहे हैं, विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पे शिक्षा में क्वालिटी हो, वो क्वालिटी भी देखने को मिलता है। और आज जब मैं बच्चों का परफॉर्मेंस देख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये एक बड़े शहर के क्लास के स्कूल के बच्चों का ऐसा परफॉर्मेंस हमने देखा था। आज हमारे छोटे से शहर में भी वो परफॉर्मेंस देखकर हमारी स्कूल के क्वालिटी के बारे हम लोगों को अच्छा लगता है। आज हम सारे गार्जियन से मिलते हैं, उन लोगों से जब स्कूल की प्रशंसा सुनते हैं तो हमें खुशी होती है। एस.सी. मिश्रा हम सब के गुरु सर, आज आप हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल में और ज्योति बाबू जो हैं उनके बहुत करीबी रहे हैं। दो शब्द उनके लिए और दो शब्द हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल के। देखिए, आपने तो एक महासागर के बारे में हमसे बात करने के लिए कह दिया। ज्योति प्रकाश जी एक व्यक्ति नहीं थे, ये वॉज एन इंस्टीट्यूशन। और उनके हृदय में जो कला, संस्कृति, शिक्षा के प्रति अनुराग था, उनका प्रेम था, उनका हृदय से जो विचार थे, उनके भावनाएं जो थी कि किसी तरह से समाज का उत्थान हो। और समाज का उत्थान जो होता है बिल्डिंग बनने से नहीं होता है, जब तक कि संस्कृति हमारी नहीं आगे बढ़ेगी। और शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है संस्कृति को आगे बढ़ाने का, खींचने का और लोगों के बीच में सात्विक गुणों को लाने का। तो क्योंकि मैं बहुत दिनों से, अभी आनंद शंकर जी कह रहे थे, मित्र तो नहीं हूँ, मुझे बहुत मानते थे, मैं ये कहूँगा, क्योंकि हम लोग के उम्र में बहुत अंतर था दोनों में। लेकिन और मैं अभिभूत हो जाता था, वो हमको डॉक्टर साहब कहते थे और हमको आज तक नहीं पता चला कि हमको डॉक्टर साहब कहते क्यों हैं। तो एक दिन हमने उनसे पूछा कि आप मुझे डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं? बोले कि लड़कों के बीच में अच्छी चीज़ों को आप बताते हैं, ये शरीर शुद्ध करता है डॉक्टर, और आप मन को शुद्ध करते हैं तो डॉक्टर साहब क्यों नहीं कहेंगे? ऐसा कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। आज के स्कूल के फंक्शन प्रोग्राम के बारे में
देखिए, गांधी जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा कमरे के अंदर होती है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि कमरे के बाहर हो। कमरे का बाहर का अर्थ था कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई के तौर तरीके से ज़िंदगी के बारे में भी बतलाने का प्रयत्न एक स्कूल को करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे किस मनोयोग से अपना जो भी उनको मिला था कार्य करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए, सबने अभिभूत कर दिया लोगों को। और मैं तो चूँकि ये जो अभी एक अवार्ड देना था, 4 हाउस बने थे, उसमें 4 में जज मैं ही था, तो मुझे लग रहा था कि किसको फर्स्ट सेकंड किया जाए। इतना अच्छा परफॉर्मेंस था लोगों का। आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारे के सारे लोग अब ग्लोबल के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जॉय के बारे में, पीस के बारे में, और मैंने बहुत से प्रश्न पूछे थे बच्चों से कि तुम सिर्फ दिखला रहे हो कि तुम जान भी रहे हो। और बच्चों ने इतना अच्छा जवाब दिया कि मुझे लगा कि स्कूल में सचमुच में शिक्षा के साथ साथ नैतिकता की भी पढ़ाई होती है। तो बच्चे सिर्फ पढ़ें और आदमी न बने, मानवता उनके अंदर न हो, तो पढ़ाई मेरी नज़रों में बेकार है। और एक शिक्षक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि ये जो शिक्षण संस्था है, ये बहुत बड़ा कार्य समाज के लिए कर रही है, और दिन दूनी रात चौगुनी कर तरक्की करते रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।